नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी से परिचित होने का एक सुनहरा अवसर आपके पास होगा, जिसमें सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन साइनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक जैसे एजुकेटर शामिल हैं। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा IAS फ्रॉम प्रयागराज। I am guiding civil aspirants for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल कराती है, और इन कोर्सेस का लाभ तभी आपको मिल पाएगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस। ये तमाम कोर्सेज जो है अनअकैडमी की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यदि आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को लेते हैं तो इसकी फीस जो है वो 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 12 महीने की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है, 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे जो 6 महीने की फीस 40,500 वो 36,450 हो जाएगी, 12 महीने की फीस जो 49,500 है वो 44,550 हो जाएगी, और 2 साल की फीस 72,000 है वो 64,800 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 साल की फीस जो 90,000 है वो 81,000 रुपये हो जाएगी। यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं, आइकॉनिक कोर्स को लेते हैं, तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, जिनकी फीस 1 साल की 74,500 रुपये है, 2 साल की 1,15,750 है, 3 साल की 1,53,750 है। लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 10% की आपको छूट मिल जाएगी। अनअकैडमी के द्वारा नए सत्र में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, बहुत सारे बैचेज लॉन्च किए गए हैं। जैसे 6 मंथ्स का बैच कोर्स फॉर UPSC CSE, कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स फॉर UPSC CSE 2022। इसी प्रकार 2 ईयर्स GS बैचेस कोर्स फॉर UPSC CSE 2023, NCERT बैचेस फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स के लिए। तो बहुत सारे कोर्स जो है वो अनअकैडमी के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। आप इनसे जुड़कर और अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के द्वारा ऑप्शनल प्लस और GS आइकॉनिक को सम्मिलित रूप से लॉन्च किया गया है, जिसकी 12 महीने की फीस 88,705 रुपये है, 24 महीने की फीस 1,31,510 रुपये है, और 3 साल की फीस 1,67,220 रुपये है। इसी प्रकार अनअकैडमी जो है वो UPSC CSE GS और UPSC CSE ऑप्शनल का एक अनअकैडमी प्लस कोर्सेज है, जिसकी 12 महीने की फीस 70,103 रुपये है, 2 साल की फीस 99,680 रुपये है, 3 साल की फीस 1,21,200 रुपये है। आज हम एक स्ट्रेटजी को लेके आपके समक्ष आए हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का महत्व क्या है। सामान्य अध्ययन की बढ़ती भूमिका को लेके इस लेक्चर को हम आपके समक्ष लेके आए हैं कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए GS की क्या महत्ता है।
सामान्य अध्ययन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी खास विषय का कोई विशिष्ट अध्ययन न होकर बल्कि विभिन्न विषयों का ऐसा अध्ययन है जिसके लिए किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सामान्य अध्ययन शब्दावली में ही निहित है कि विभिन्न विषयों का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं, कोई अनुसंधान पूर्ण अध्ययन नहीं, बल्कि उसका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत असल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर एक सुशिक्षित व्यक्ति के द्वारा बिना किसी विशेषज्ञता पूर्ण अध्ययन के दिया जा सकता है। ये प्रश्न बहुत से ऐसे विषयों में उम्मीदवारों की जानकारी तथा जागरूकता का स्तर जांचने के लिए पूछे जाते हैं जिनकी प्रासंगिकता सिविल सेवाओं में कार्य करने के दौरान होती है। कहने का मतलब है कि जब आप इस परीक्षा को पास करके क्वालिफाई करके अंतिम रूप से चयनित होके फील्ड में आप जब काम करने जाएंगे तो वो काम कितना बेहतर ढंग से आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उसी का पूर्व परीक्षण है ये सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का बढ़ता हुआ महत्व यूपीएससी सीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के महत्व को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। सामान्य अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में शुरू से ही शामिल रहा है, आरंभ से ही उसमें शामिल रहा है, किंतु इसका महत्व हमेशा बराबर नहीं रहा है। कभी इसकी भूमिका कमजोर हो जाती है, कभी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन जो है वो एक विषय के रूप में हमेशा शामिल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने 2011 में प्रारंभिक परीक्षा तथा 2013 में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए, जिसके कारण सामान्य अध्ययन की भूमिका पहले की तुलना में काफी बढ़ गई। तथ्यों के आधार पर कहें तो जहां 2011 से पहले प्रारंभिक परीक्षा के कुल 450 अंकों में से सामान्य अध्ययन का योगदान 150 अंकों का था, वहीं 2011 से लागू नई प्रणाली में इसका योगदान बढ़कर 400 अंकों में से 200 अंकों का हो गया। 2011 के पहले जो आरंभिक परीक्षा होती थी उसमें ये परीक्षा जो होती थी 450 अंकों का, इसमें 150 अंक का जीएस होता था और 300 अंक का एक ऑप्शनल विषय होता था। इसका मतलब है कि इसका कुल पूर्णांक 450 अंकों का होता था। इस 450 अंकों में जीएस का जो योगदान था वो 3.33% होता था, वहीं 2011 से लागू नई प्रणाली में इसका योगदान बढ़कर 400 अंकों में 200 अंक का होगा, अर्थात सामान्य अध्ययन की भूमिका जो है वो 50% हो गई। जो 2011 के पहले 33.33% थी, वो 2011 से लागू नई प्रणाली में इसकी भूमिका बढ़कर 50% हो गई। ये महत्ता है जीएस की, कि जीएस के अधिभार को कैसे बढ़ाया जाता रहा है यूपीएससी के द्वारा इस परीक्षा में। इसी तरह अगर हम मुख्य परीक्षा के बारे में गौर करें तो मुख्य परीक्षा साक्षात्कार सहित मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का कुल वजन वर्ष 2012 तक कुल 2300 में से सिर्फ 600 अंकों का था। जीएस के असल में 2 पेपर होते थे, 300 अंक के, तो कुल जो है 600 अंकों का होता था। इसका मतलब है कि 2300 जो उसका पूर्णांक होता था साक्षात्कार का सहित, उसमें जीएस की भूमिका केवल 26% थी। जबकि वर्तमान में यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में, मुख्य परीक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन और संशोधन करते हुए वर्तमान में कुल 2025 अंकों में से 1000 अंक हो गया। अभी कितने का था? केवल 600 अंकों का। कितने में? 2300 में। अब 2025 में जीएस की भूमिका 1000 अंकों की हो गई, मतलब 49.4% की भूमिका हो गई, जहां 2012 के 2013 के पहले केवल 26% भूमिका थी मुख्य परीक्षा में जीएस की। वहीं 2013 से जीएस
के पोर्शन के अधिभार को बहुत बढ़ा दिया गया और अब इस परीक्षा में मतलब जीएस का जो अधिभार हो गया है वो 2025 अंकों में 1000 अंकों का हो गया, जो 2025 का 49.4 मतलब लगभग 50% आधा जो मतलब उसका भाग हो गया है वो जीएस का हो गया है। इन परिवर्तनों को इस दृष्टि से समझना जरूरी है कि उम्मीदवारों की तैयारी की प्रक्रिया पर इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक प्रारंभिक परीक्षा की बात है, वर्ष 2010 तक इस परीक्षा में वैकल्पिक विषय की तैयारी कर लेना पर्याप्त माना जाता था और बहुत से उम्मीदवार सामान्य अध्ययन को लगभग छोड़ देते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे। एक जीएस का होता था जिसमें 150 सवाल आते थे और एक सवाल 1 नंबर का होता था। इसी प्रकार एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ता था। संघ लोक सेवा आयोग की सूची में जो विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं, ऑप्शनल विषय शामिल किए गए हैं, उनमें से किसी एक विषय को लेना होता था और इस विषय का जो अधिभार था वो 300 अंकों का था। तो कहने का मतलब है कि 2011 के पहले अगर किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी छात्र का अपने ऑप्शनल विषय पर बड़ी पकड़ होती थी तो उस ऑप्शनल विषय की बदौलत वो जीएस को इग्नोर करते हुए भी वो प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेता था, प्रारंभिक परीक्षा को वो पास कर लेता था। लेकिन चूंकि 2011 में वैकल्पिक विषय को प्रारंभिक परीक्षा से पूरी तरह से हटा दिया गया, मतलब जिसके दम पर 2011 के पहले लोग जीएस को इग्नोर करते हुए भी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने का दावा कर लेते थे, उसी वैकल्पिक विषय को 2011 में जो व्यापक परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन के तहत वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को शामिल किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वैकल्पिक विषय में विशेषज्ञता के दम पर सफल होना संभव नहीं रहा। अब उनके लिए दिक्कत हो गई जो अपने वैकल्पिक विषय पर बड़ी पकड़ बनाए हुए थे और उस बड़ी पकड़ की बदौलत जीएस को इग्नोर करते हुए, जीएस को उपेक्षित करते हुए प्री परीक्षा पास कर लेते थे, उनके लिए अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चूंकि बहुत कम उम्मीदवार ही सीसैट में असाधारण अंक प्राप्त करके सफलता सुनिश्चित कर पाते हैं, इसीलिए लगभग सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी हो गया है कि वो सामान्य अध्ययन को ठीक से तैयार करें। अगर सामान्य अध्ययन की तैयारी ठीक से नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करना कठिन हो जाएगा। असल में सीसैट जो जोड़ा गया, सीसैट को आरंभ में इसका नंबर जुड़ता था, विषय और सीसैट दोनों 200 नंबर के होते थे और दोनों का नंबर जुड़ता था। लेकिन वर्ष 2015 में सीसैट को क्वालिफाइंग घोषित कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह हो गया कि अब वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा पास करने में 100% भूमिका किसकी हो गई? जीएस की हो गई। क्योंकि सीसैट में जो 80 सवाल आते हैं और जीएस में 100 सवाल आते हैं, जीएस के 100 सवालों में एक सवाल 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का। सीसैट जो है वो 80 सवाल आते हैं, एक सवाल 2.5 नंबर का, वो भी 200 नंबर का। लेकिन जब तक सीसैट को क्वालिफाई नहीं किया गया था तब तक इस 400 नंबर में आपको अपना मतलब मेरिट डिसाइड करना पड़ता था। इसके तहत आपको कट ऑफ के अंतर्गत आना होता था। लेकिन चूंकि 2015 में सीसैट को क्वालिफाई कर देने से जो 80 सवाल है, अब कहने का मतलब उसका मतलब हो गया कि चाहे आप उसमें 80 सवाल सही कर लें, चाहे उसमें आप 75-77 सवाल सही कर लें या उसमें 27 सवाल सही कर लें, दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है और क्वालिफाइंग का पोर्शन जो दिया गया है वो मतलब 33%। जो भी उम्मीदवार सीसैट पेपर में मतलब सेकंड पेपर में 33% सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे उन्हें क्वालिफाई मान लिया जाएगा और इसी क्वालिफाई
के बिहाफ, इसी क्वालिफाइंग के बिहाफ पर उनके जीएस का पेपर चेक होगा और जीएस पेपर में मेरिट के आधार पर मेरिट बनती है, सीटों के सापेक्ष मेरिट बनती है। उसी मेरिट के आधार पर उन्हें जो है प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा के स्तर पर देखें तो वर्ष 2012 तक बहुत से उम्मीदवार अपने दोनों वैकल्पिक विषयों पर ज्यादा बल देकर सामान्य अध्ययन को उपेक्षित कर देते थे। कारण था कि 2012 के पहले मुख्य परीक्षा के लिए 2 वैकल्पिक विषय लेने पड़ते थे, 600 नंबर के, मतलब 1200 नंबर का वजन होता था मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का। जबकि सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते थे 300 नंबर के, उसका कुल वजन 600 अंकों का होता था। किंतु 2013 से लागू नए पाठ्यक्रम के तहत इस तरीके से सफलता पाना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब स्थिति बदलकर ये कर दी गई कि जहां 2012 के पहले 2 वैकल्पिक विषय आप ले सकते थे और वो ऐसे वैकल्पिक विषय होते थे जिन पर आपकी कमांड होती थी, तो वैकल्पिक विषय पर बड़ी पकड़ बना के आप मुख्य परीक्षा पास करने का दावा कर लेते थे। लेकिन अब जो 2 वैकल्पिक विषय थे, इनमें से परिवर्तन करते हुए ये कर दिया गया कि इन 2 वैकल्पिक विषयों में से कोई एक वैकल्पिक विषय लेंगे आप, और वो वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 250-250 नंबर के होंगे। इसका मतलब वैकल्पिक विषय का वेट जो कर दिया गया वो 500 अंकों का कर दिया गया। जबकि सामान्य अध्ययन की भूमिका बढ़ाकर सामान्य अध्ययन में 4 पेपर कर दिए गए। फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मिलकर बना है, सेकंड पेपर जो संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शासन और सामाजिक न्याय को मिलकर बना है 250 नंबर का। थर्ड पेपर जो है वो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। और फोर्थ पेपर जो एक नया पेपर लाया गया ताकि मतलब ऐसे लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में लाया जाए जिनमें नैतिकता का पक्ष भी शामिल हो। इसी चीज की मतलब परख करने के लिए, जांच करने के लिए एक चौथा पेपर जिसे एथिक्स एंड इंटेग्रिटी कहा जाता है। तो ये 4 पेपर और प्रत्येक पेपर का अंक बार 250 नंबर का। तो इस प्रकार मेंस में जीएस की भूमिका 600 अंकों से बढ़ाकर 1000 अंकों की कर दी गई। कहने का मतलब है कि 2013 के पहले अभी जहां क्या नाम है, ऑप्शनल का जीएस 50% होता था, वहीं 2013 के बाद जो नई परीक्षा प्रणाली लागू की गई उसमें इसको उलट दिया गया। अब ऑप्शनल विषय जो है वो जीएस का 50% हो गया। तो अगर इस परीक्षा को पास करना है, चाहे प्रारंभिक स्तर पर चाहे मुख्य परीक्षा के स्तर पर, तो आपको जीएस पर एक बड़ी पकड़ बनानी होगी। जीएस को इग्नोर करते हुए जीएस का आपका पक्ष अगर कमजोर है तो इस परीक्षा को क्रैक कर पाना, इस परीक्षा को पास कर पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तो ये है मतलब सिविल सेवा परीक्षा में जीएस की भूमिका, या यूं कह लेंगे कि जीएस की बढ़ती हुई भूमिका कैसे कैसे किस रूप में प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में जीएस की भूमिका लगातार बढ़ती रही है। अनअकैडमी के द्वारा एक समिट 2.0 नामक एक समिट का आयोजन किया गया है 20 और 21 फरवरी 2021 को, जो 2 दिन चलेगा, जिसमें 70 स्पीकर्स होंगे और इसमें टॉक एंड डिस्कशन 20 टॉक एंड डिस्कशन होगी तथा 32 इसमें वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। अनअकैडमी के द्वारा एक अनअकैडमी कम्बैट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। इन्हें 60 मिनट में करने होंगे। इस कम्बैट का आयोजन 28 फरवरी दिन में 11 बजे किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें रैंक होल्ड करेगा उसे अनअकैडमी के द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जैसे वे व्यक्ति जो इस परीक्षा में 1 से 3 रैंक के बीच होंगे, मतलब उसे कंटेन करेंगे, उनकी सारी फीस माफ कर दी जाएगी। जो लोग 4 से 10 के बीच
रैंक को कंटेन करेंगे उनकी 75% फीस माफ हो जाएगी। जो 11 से 50 के बीच मतलब रैंक ले आएंगे उनका 50% फीस माफ हो जाएगी। और जो 51 से 500 के बीच रैंक प्राप्त करेंगे उनकी 25% फीस जो है वो माफ कर दी जाएगी। अब दोस्तों, यदि आपको मेरा ये स्ट्रेटजी वीडियो जो हमने जीएस के बढ़ते हुए महत्व के संबंध में आपको अवगत कराया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।